बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, वो राजधानी ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल गई हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक शेख हसीना भारत आ गई हैं। उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में जश्न का माहौल है। प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं और वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये तस्वीरें देखिए। हसीना सरकार के तख्ता पलट के ये फौरन बात की हैं। ढाका की सड़कों से लेकर शेख हसीना के सरकारी आवास तक प्रदर्शनकारियों का उत्पात नजर आया। इससे पहले प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री तक पहुंच पाते शेख हसीना अपनी बहन के साथ वहां से जा चुकी थी। बताया गया कि जाने से पहले शेख हसीना एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनको इसकी इजाज़त नहीं दी गई। आंदोलनकारियों के कूच को देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शेख हसीना देश छोड़ने की तैयारी कर चुकी थी। कुछ ही देर में उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से बाहर आ गया। पीएम के जाते ही प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। ढाका में पीएम हाउस का दरवाजा खोलते और अंदर घुसते लोगों का वीडियो भी अब सामने आ गया है। इस वीडियो में हजारों लोग बेखौफ पीएम हाउस में हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सुरक्षाकर्मी या पुलिस का कोई जवान वहां नजर नहीं आया। ऐसा लगा कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे रखी है। बताया गया कि इस दौरान प्रदर्शनकारी पीएम हाउस से बहुत सा सामान उठाकर अपने साथ भी ले गए। कोई मूर्तियां तो कोई शेख हसीना की पर्सनल साड़ियां अपने साथ ले गया। कोई कुर्सियां और मेज तो कोई खाने पीने की चीज़ें लूट कर वहाँ से भागने लगा। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। जिस देश को बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने अपना खून पसीना बहाया, मुश्किलें झेली, उस देश में राष्ट्र निर्माता की मूर्ति को ही तोड़ा जा रहा है। मूर्ति पर कुल्हाड़ी से वार किया जा रहा है। ऊपरी तौर पर इस तख्ता पलट के पीछे बांग्लादेश की जनता है, लेकिन पर्दे के पीछे तख्ता पलट का खेल रचने वाले बांग्लादेश की जनता के अलावा कई और भी लोग हैं। बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसकी पुष्टि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार जमान ने की। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में अब सेना ही अंतरिम सरकार बनवाएगी, जिसमें सभी दलों की सहमति ली जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंटेर माध्यमे ए देशेर समस्त कार्यकलाप चलबे। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেंट ফর্ম করে देश परिचालना करते। अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात कैसे बने, तो उसके लिए आपको कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। पिछले महीने शेख हसीना सरकार ने सिविल सेवा नौकरियों में आरक्षण का फैसला किया था। 1971 वॉर में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। तब इस फैसले के खिलाफ आंदोलन हुआ और हिंसा हुई, जिसमें 300 छात्र मारे गए थे। हिंसा के बाद शेख हसीना सरकार ने फैसला वापस ले लिया था, लेकिन छात्रों का आंदोलन नहीं रुका। छात्र प्रदर्शन करते रहे। कई एनजीओज़ ने और सरकार विरोधी संगठनों ने छात्रों को उकसाने का काम भी किया। जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं वो 2022 के श्रीलंका की याद दिलाती हैं। साल 2022 में जब महंगाई हदें पार कर रही थी, तो श्रीलंका की जनता ने ऐसे ही वहां के राष्ट्रपति आवास पर हमला बोल दिया था। तुलना करनी ही है तो बांग्लादेश की तुलना पाकिस्तान से भी की जा सकती है, क्योंकि फिलहाल वहां देश सरकार नहीं बल्कि सेना ही चला रही है। इस पूरे मामले पर भारत की क्या राय रहती है, भारत का क्या पक्ष रहता है, ये भी बेहद ज़रूरी होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।